यहाँ पर बढ़ते हैं हम अपने निफ्टी बैंक की तरफ, वहाँ क्या हाल रहा है इस पूरे हफ्ते में? तो निफ्टी बैंक ने जो है, कुल मिलाकर के असमंजस ही दिखाया है, लेकिन क्या इसको पॉजिटिव बायस कहा जा सकता है? क्योंकि अगर निफ्टी में हम देख रहे हैं तो थोड़ा हमें हल्का-सा ही सही, लेकिन पिछले हफ्ते से इस हफ्ते आपको हल्का हायर लो दिख रहा है। निफ्टी बैंक में आपको नीचे का लो दिख रहा है, मतलब लोअर लो दिख रहा है। तो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फ्रेम में अगर देखें, दिसंबर की शुरुआत से देखें, तो लग रहा है जैसे वो एक छोटा-सा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना रहा है। क्या निफ्टी बैंक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में है अभी? निफ्टी बैंक एक्चुअली सेम लाइक निफ्टी कंसोलिडेशन में है, लेकिन निफ्टी बैंक का जो राइज है ना, ये थोड़ा सा शार्पर है। और जब निफ्टी बैंक का राइज थोड़ा सा शार्पर है, इसलिए इसमें कंसोलिडेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि निफ्टी बैंक ने एक अपना मेजर टारगेट जो 60,000 का था ना, वो अचीव किया हुआ है। अगर वो अचीव किया है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये रुकना भी चाहिए, क्योंकि अगर फर्दर जी। ब्रेकआउट होगा तो बहुत लंबी चाल बनेगी। तो मेरा तो अंदाजा ऐसा ही है कि निफ्टी बैंक में जी, और करेक्शन ये अगर साथ में सोमेश, ये जो 60,000 पहुँचे थे, 60,000 हाँ, पहुँचे थे हम 1 दिसंबर को ही। तो और वो जो चाल शुरू हुई सितंबर से, सितंबर, आप पूरा सितंबर मान लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की या 3 महीने की चाल हुई। क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में ही पहुँच गए थे, तो दिसंबर नहीं जोड़ेंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में आप पहुँच गए, लगभग आप 53,500 से लगभग 60,000 के आसपास। इस पूरे पैटर्न को भी आप देखेंगे ना, तो आपको एबीसीडी जैसा पैटर्न कुछ बनता हुआ दिखेगा। 5 आपको वेव्स दिखेंगी नीचे ऊपर वाली। क्या ये कुछ ज़्यादा समय तक रोकेगा निफ्टी बैंक को, ये पैटर्न जो है? देखिए निफ्टी बैंक ज़्यादा समय तक मेरे हिसाब से तो नहीं रोकना चाहिए। हमको लंबा इसलिए चाल दिखता है ना यहाँ निफ्टी बैंक का, बिकॉज़ बहुत समय तक निफ्टी बैंक चल ही नहीं पाई। आईटी के कारण निफ्टी पहले चल चुकी थी और निफ्टी बैंक लैगार्ड रह गया था। तो ये निफ्टी बैंक का कैचअप प्ले है, और जब कैचअप प्ले होगा तो इसमें थोड़े से अब नॉर्मल मूव तो होंगे। मुझे तो लगता है कि अब का आने वाले समय का मूव तो बैंक ही डिफाइन करना चाहिए, बैंक एंड एनबीएफसीज ये सब डिफाइन करने चाहिए। मतलब जो भी कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर यही सब वाला चीज़ आना चाहिए। तो बैंक में पोटेंशियल है आगे जाने का, बहुत शार्प मूवमेंट है। तो इसलिए ये जो इंटरमीडिएट स्टॉप्स जो आ रहे हैं ना बैंक में, ये थोड़े ठहराव लाके दे रहे हैं। बट ओवरऑल बिकॉज़ बैंक पहले से लैगार्ड था, इसलिए यहाँ पे आने वाले समय में और इसमें ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है। बट अभी बहुत चल चुका है, इसलिए 60,000 के पास थका हुआ है। आगे का बिहेवियर एक बारी जनवरी में रिजल्ट शुरू हो जाए ना बैंकिंग का, तो थोड़ा जी। अंदाज़ा लगेगा, बिकॉज़ क्रेडिट ग्रोथ तो धीरे-धीरे बढ़ना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट को वो बढ़ाना है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ाना है, तो क्रेडिट का तो बहुत बड़ा बड़ा सहारा लगेगा, और क्रेडिट का सहारा लगेगा, तो फिर उसमें बैंक और एनबीएफसीज़ का तो सहारा लगने ही वाला है। अगर उनका क्रेडिट बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स बैंक का ही एसेट साइज़ ग्रो होता है, बैंक का नेटवर्थ ग्रो होता है। अगर बैंक का नेटवर्थ ग्रो होता है, तो उनकी वैल्यूएशन भी ग्रो होगी। तो सब है तो सब कुछ ठीक-ठाक ही, प्राइस बढ़ा हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर क्रेडिट ग्रोथ अगर एक्चुअली शुरू हो गई, तो वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन नॉर्मल दिखने लगेगा, तो उसके कारण प्राइस में आगे और बढ़ने के रूम बढ़ जाएँगे। तो जो चीज़ अभी लंबी तेज़ी में लग रहा है, वो हमको आगे सस्ता लगना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, री-रेटिंग, वो सब शुरू हो जाएगा। तो इनके सारे इंग्रीडिएंट्स प्लेस में हैं, कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैं जी। पॉज़िटिव भी हूँ कि 60,000 के ऊपर अगर लगा तो फिर लंबा चाल हो सकता है।